आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का एक बार फिर दुश्मन से आहनी हाथों से निमटने का आज़्म। पेशावर में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से गुफ्तगू में कहा, कौम का अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन और पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को दौरा पेशावर में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी शरीक थे। शुरका ने दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए एक सियासी आवाज़ और अवामी हिमायत की ज़रूरत पर इत्तफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। एविएशन को दिफा डिवीजन और नारकोटिक्स को दाखिला डिवीजन में शामिल करने पर गौर, एजेंडे में शामिल। इजलास में नेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी और एक्शन प्लान का ड्राफ्ट भी पेश किया जाएगा। और बानी PTI और बुशरा बीबी के ना आने पर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर। एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि आज ना बानी PTI अदालत आए, ना बुशरा बीबी और ना उनके वकला या फैमिली मेंबर। फैसला अब अगले जुमे 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के दौरे में तलबा की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल का शुक्रिया सोशल मीडिया पर पैगाम से किया। मरियम नवाज आज होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत वज़ाइफ देने बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी पहुंची थीं। अपने बयान में मरियम नवाज ने कहा कि जो मोहब्बत उन्हें बहावलपुर में होनहार तलबा से मिली, उसका जवाब मजीद खिदमत करके देंगी। बहावलपुर में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज एक नाकाबिले फरामोश लम्हा था। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके कच्ची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 27 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने पर मौसर कार्रवाई की, ठिकाने, असलहा और गोला बारूद को तबाह कर दिया। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब थे। HBL PSL की ड्राफ्टिंग। लाहौर कलंदर्स ने न्यूजीलैंड के बैटर डेरिल मिशेल, श्रीलंका के बैटर कुशाल परेरा और बांग्लादेश के स्पिनर रिशाद हुसैन को अपने स्क्वाड का हिस्सा बना लिया। कराची किंग्स ने ऑस्ट्रेलिया के जारे मिजाज बैटर डेविड वार्नर, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर एडम मिलने और बांग्लादेशी बैटर लिटन दास को शामिल किया। पेशावर ज़ल्मी में इंग्लिश बैटर टॉम कोहलर कैडमोर, जनूबी अफ्रीकी ऑलराउंडर कुर्बन बोश, अफगानिस्तान के बैटर नजीबुल्लाह ज़फरान और ऑस्ट्रेलिया के नौजवान बैटर मैक्स ब्रांट शामिल। मुल्तान सुल्तान्स ने ड्राफ्ट से न्यूजीलैंड के बैटर माइकल ब्रेसवेल, बांग्लादेश के फास्ट बॉलर नाहिद राना, वेस्ट इंडीज के लेफ्ट आर्म स्पिनर गोदाकेश मोती और आयरलैंड के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जोश लिटिल को पिक किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने न्यूजीलैंड के बैटर मार्क चैपमैन, फेन एलन और राइट आर्म फास्ट बॉलर काइल जेमिसन को पिक कर लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ऑस्ट्रेलिया के बैटर मैथ्यू शॉर्ट और वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर जेसन होल्डर को अपने स्क्वाड का हिस्सा बना लिया। HBL PSL ड्राफ्ट में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को सप्लीमेंट्री पिक में कराची किंग्स ने मुंतखब कर लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स के साबिक कप्तान सरफराज अहमद को फ्रेंचाइज के मालिक नदीम उमर ने नई जिम्मेदारी दे दी। सरफराज अहमद PSL 10 में कोयटा के कोच होंगे, जबकि ऑलराउंडर शोएब मलिक भी सप्लीमेंट्री पिक में कोयटा ग्लैडिएटर्स में शामिल हो गए। सैम बेलिंग सप्लीमेंट्री कैटेगरी में लाहौर कलंदर्स, मोहम्मद नबी कराची किंग्स, ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर शॉन एबिट कोयटा ग्लैडिएटर्स, वेंडेड ह्यूसन इस्लामाबाद यूनाइटेड और वेस्ट इंडीज के शाय होप मुल्तान सुल्तान्स में शामिल। सुप्रीम कोर्ट में कस्टम एक्ट की सेक्शन 221A की ज़ेल शेख 2 कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों की समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वकील से सवाल किया कि क्या यह मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस को आईनी मामला सुनने से महरूम किया जा सके। वकील साहब, हमें इस मामले पर आपकी मावनत दरकार है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बेंच इस हवाले से कुछ कानूनी सवालात तरतीब देगा। बैरिस्टर सलाहुद्दीन इस मामले में हमारी मावनत करें। बानी PTI के हुक्म पर शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस, 7 दिन में जवाब तलब। नोटिस में कहा गया है कि बिना सोचे समझे बयानात देकर शेर अफजल ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की, एक से ज्यादा बार पार्टी को नुकसान पहुंचाया। उन्हें किसी मुज़ाकराती टीम मेंबर के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए था। शेर अफजल ने टॉक शो में सलमान अकरम राजा को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा था कि 1 साल पहले पार्टी में आए सलमान अकरम राजा अब उन्हें समझा रहे हैं। शो कॉज नोटिस मिलने पर शेर अफजल मरवत का कुछ दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रहने का फैसला। कहा, दोस्तों के मशवरे पर कुछ अरसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रहेंगे। मीडिया के दोस्त प्रोग्राम्स में शामिल होने पर इसरार ना करें।
लोअर कुरम में मोर्चों को गिराने का काम शुरू कर दिया गया। बालिश खेल और खारकली में फरीकैन का एक बंकर गिरा दिया गया। गनशिप हेलीकॉप्टर्स के इलाके में परवाजें। टल से जिला कुरम के लिए माल बरदार गाड़ियों का दूसरा काफिला 10 रोज बाद आज भी रवाना न हो सका। मंदूरी में धरने के बायस टल से पारा चिनार मरकजी शाहराह बंद। सूरत हाल पर पारा चिनार शहर में ताजिरों की हड़ताल। ताजिरों का कहना है कि काफिले के आने तक बाजार बतौर एहतजाज बंद रहेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुल्क की इंसानी वसाइल की ज़रूरत पूरी करने के लिए बच्चों की तालीम पर सरमायाकारी नागुज़ीर है। कैडेट कॉलेज पटारो के स्पेशल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इजलास से खिताब करते हुए सदर ने कहा कि नौजवानों को 21वीं सदी के चैलेंजेस का मुकाबला करने के काबिल बनाने के लिए तालीम के जदीद तरीके अपनाना होंगे। सदर ने कहा कि वो कॉलेज के ज़हीन तलबा को स्कॉलरशिप की फराहमी के लिए चीनी हुकूमत से बात करें। आज स्पीकर को मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें की जा रही हैं। पहले ये किसी पार्टी के साथ बैठने को तैयार न थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वार। कहा बानी पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा। पीटीआई दहशतगर्दों की सहूलतकार है। ये इंतशार चाहते हैं, इसीलिए एपीसी में नहीं आए। कुरम में बंकर का गिराए ना जाना हुकूमत की नाकामी है। जब तक हुकूमत की रेत नहीं होगी कुरम में अमन नहीं होगा। इंटर बोर्ड के नताइज पर सिंध असेंबली ने कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह कमेटी के सरबरा होंगे। सादिया जावेद, शब्बीर अहमद, ताहा अहमद और अब्दुल वसीम समेत अरकान असेंबली कमेटी मेंबर होंगे। नवाबशाह में 80% रिजल्ट और कराची में 20%। कराची में फेल होने वाले तलबा के वालिदैन कहते हैं कि उनके बच्चों के मुस्तकबिल से क्यों खेला जा रहा है। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार का सवाल। कहा पीपल्स पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपने घर को ठीक करना चाहिए। फारूक सत्तार ने कहा कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। गजा में इसराइली फोर्सेस का सलाहुद्दीन स्कूल पर हमला। 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। सुबह से अब तक गजा पर इसराइली हमलों में कम से कम 45 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शिमाली गजा पर इसराइली मुहासरे के 100 दिनों में तकरीबन 5000 फलस्तीनी शहीद या लापता हो चुके हैं और 9500 जख्मी हुए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबते में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। कतरी दारुल हुकूमत दोहा में जंगबंदी मुज़ाकरात जारी हैं। गजा वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा की मकबूजा पट्टी में 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली जारहियत में 46,584 फलस्तीनी शहीद और 1,09,731 जख्मी हो चुके हैं। और जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के लिए टीमों का ऐलान कर दिया। टिम्बा बवोमा जनूबी अफ्रीका की कप्तानी करेंगे। टीम में क्लासन मिलर, मोल्डर मार्करम, रबादा और केशव महाराज भी शामिल। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया की क़यादत करेंगे। तजुर्बाकार स्मिथ, मैक्सवेल, ज़ेम्पार्ट, ट्रेविस हेड और जोश हेजलवुड भी टीम का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान और भारत के अलावा 6 टीमों का ऐलान हो चुका है।